नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आ जाओ बहनों, आज कुछ बात करते हैं। बात बड़े पते की है और आप वीडियो लास्ट तक देखना। मैं 100% कह सकती हूँ कि ये वीडियो देखकर आपका मन ज़रूर खुश हो जाना है। तो देखिए, बात यह है उन दिनों की है जब हमारी शादी हुई थी। मतलब 1990 के आसपास की बात है ये। पहले ऐसा होता था कि जब बेटियां आती थी ना, उसमें ससुराल से मायके आती थी, तो वो अपने पति से छुपती थी। मतलब अपने पति के सामने नहीं आती थी। जैसे मतलब बेशक वो साथ में आई हो, लेकिन उस टाइम पे एक ऐसी रिवाज थी कि जैसे ही आप गांव के अंदर घुसे, सबसे पहले तो वो अपनी बिंदी उतार कर, माथे पर बिंदी नहीं रखती थी, चिपका लेती थी, छुपा लेती थी, बिंदी नहीं रखती थी। ससुराल से ज़रूर वो लगा के आती थी, लेकिन गांव में घुसने से पहले ही अपनी बिंदी उतार कर रख लेती थी। और दूसरा कि वो अपने पति के सामने नहीं आती थी आजकल की लड़कियों की तरह। नहीं, ये तो ये खाएंगे, ये तो ये खाएंगे, ये बना दो, ये कर दो, उसके पति के आगे पीछे ही नाचती रही। जी नहीं, ऐसा नहीं होता था। आते ही वो सबसे पहले, जैसे एक होती थी जगह, होती थी बैठक बोलते थे या कहीं भी, उसका पति वहाँ चला जाता था, लड़की सीधी अपने घर पर आती थी, सिर पर पल्लू करके रखती थी और सीधा घर में आके अपने माँ बापी, दादी नानी चाची ताई उनके साथ बैठ के खूब बातें करती थी। बेशक से उसको रुकना हो, लेकिन वो कभी भी अपने पति के सामने नहीं आती थी। और हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, जब हमारे लेने आ जाते थे ना, जैसे कि यूँ होता कि हाँ भाई अब ससुराल जाना है, तो लेने आते तो पेट में पता नहीं क्या खुचुर खुचुर होने लग जाती थी और भागते थे हम लोग तो पोटी करने के लिए। 2-3 बार, मैं तो अपनी बता रही हूँ कि जैसे ही ये मेरे पति देव मेरे को लेने आते थे ना, मैं तो 2-3 बार पोटी करके आती थी, क्योंकि पेट में ना एक अजीब सी घुड़चुर दुड़चुर दुड़चुर सी होने लग जाती थी। पता नहीं उस क्या बीमारी होती थी वो, या घबराहट होती थी। घबराहट के कारण ही ऐसा होता था कि अब हमें अपना घर छोड़ के अब ससुराल इनके साथ जाना है, तो ये शुरू हो जाता था। और जैसे ही हम अपने ससुराल पहुंचते थे, सबसे पहला काम हमारा होता था कि हम नीचे होकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनको 10, 20, 100, 50 जो भी देना है पैसे देते थे। और तब हमारी सासू माँ हमारे लिए पीढ़ा डालती थी। पीढ़ा डालती थी, उस पर हम बैठते थे थोड़ी देर। ये नहीं कि जाते ही बस, पीढ़ा डालती थी, उस पर बैठते थे। तो कुछ भी चाय पानी देती थी वो, अच्छा लगता था वो, शायद इसलिए कि भाई मेरे घर की लक्ष्मी आई है तो उनको बैठने को देना चाहिए। लेकिन आजकल ये चीज़ें खो सी गई हैं ना, तो बहुएं ही पूछती हैं आते जाते वक्त कब आ रही है कब जा रही है, पता ही नहीं चलता। कई घरों में तो ऐसा ही है। और ये रिवाज भी ख़त्म सी हो गई है कि पेड़ा डालना, बहुओं ने पैरों में नीचा होना बंद कर दिया है, तो सासुओं ने पेड़ा डालना भी बंद ही कर रखा है। ये बड़ी अजीब सी बहुत अच्छी रिवाज थी ये, उस टाइम की रिवाज बहुत अच्छी थी। अब भी देखो हमारे घर में तो ऐसा होता है कि भाई बहुएं आती जाती है तो पैरों में नीची भी होती है, और पेढ़ा तो नहीं लेकिन बैठती भी है, चाय पानी का भी पूछा जाता है। हमारे यहाँ तो होता है, लेकिन जो ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं उनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। और बहू ने भी नकार दिया है कि कभी भी चली जाती है, कहीं गई है तो वहाँ से ही चली गई कि चलो भाई हम अपने मायके हो गए। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। हमारे कल्चर में, हमारे इसमें तो अब भी पूछ के ही जाती हैं, आती है जाती हैं, तो पैरों में नीची भी होती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी रिवाज थी उस टाइम की। और फिर जो भी मायके से बहू लेके आती थी तो सास ही उसको खोलती थी, हम नहीं खोलते थे। चाहे हमारी माँ ने कुछ भी दिया हो, भाई सब अपनी श्रद्धानुसार अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देते ही है, तो चाहे कुछ भी दिया हो, लेकिन वो सास ही खोलती थी। बड़ी अच्छी रिवाजें लगती थी ये उस टाइम की। और ऊपर से एक खखार कर घर में आना, ससुर से पल्लू रखना, ये चीज़ें अब आजकल विलुप्त सी हो गई है। मैं तो मिस करती हूँ इन चीज़ों को। मैं आज भी अपने ससुराल जाती हूँ तो मेरे को उन्हीं दिनों की फीलिंग आती है जब मैं कभी नई नई गई थी। तो अब भी मैं गांव में अपने ससुराल जाती हूँ तो मेरे को उन दिनों की ही फीलिंग आती है और अच्छा लगता है। ऐसा एहसास होता है कि हाँ, आज भी मेरे सास ससुर देवर जेठ सब मेरे आसपास है, और सर पर पल्लू आ जाता है, घूंघट करना, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है आज भी मेरे को। अब मेरे ख्याल से सबको ही अच्छी लगती होंगी ये। तो आप लोग बताना कि आप कौन कौन लोग गाँव से बिलोंग करते हैं और आज तक भी जुड़े हुए हैं। हम तो अपने गाँव से जुड़े हुए हैं अब भी, कि भाई अपने जाते हैं, साल में 2-4 बार तो चले ही जाते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से तो अब गांव की राजनीति तो मेरी समझ से बाहर है, इसलिए वहाँ रहने को मन नहीं करता है। कि वहाँ गांव में ना एक दूसरे की काट करने में बहुत लगे रहते हैं लोग, इसलिए मेरा तो मन नहीं करता है गाँव में रहने का। और एक सास ससुर रहते हैं तब तक तो गाँव से सभी जुड़े रहते हैं, लेकिन अब सास ससुर ना रहने के बाद गाँव से जुड़े रहने का कोई मतलब भी नहीं रह गया है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि पहले की रिवाज अच्छी थी या आपकी। पहले मामा लेके आते थे लड़की को उठा के गोद में, एक वाइट चादर होती थी, फिर ऊपर मांगना चार होता था पीले रंग का, और फिर दुल्हन को एकदम गुड़िया की तरह छुपा के हिलाते थे, और फेरों पे बिठाता था उसका मामा। और जब विदा करते थे तो मामा बिठाता था। आजकल तो लहंगे इतने भारी भारी पहना देते और दुल्हन खुद ही नाचती हुई आती है स्टेज तक कि
पूछो मत, अजीब सा ही एक माहौल सा हो जाता है। लेकिन शायद ये रिवाजें मेरे को तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को कैसी लगती? पहले की रिवाज ज़्यादा अच्छी थी, है ना। बहू सास की लाडली होती थी, वो इसी वजह से होती थी कि वो कहना मानती थी, एक शर्म हया के पल्लू में रहती थी, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। बाहर से देवर जेठ आते थे तो पहले खखारते थे कि भाई पता नहीं हमारे घर की लेडीज़ किस अवस्था में हो। मान ले ससुर का खखारना, बैठक मतलब पौड़ी से बाहर से खखारे की आवाज़ लगाते थे कि पता नहीं हमारे घर की बहू बेटियाँ किस हालत में, वो अपने आप को कपड़े वपड़े, जैसे सिर पे पल्लू ना हो तो सिर पे पल्लू कर ले, अगर लेटी हुई है तो बैठ जाए, खड़ी हो जाए। हम तो लेटना बैठना तो दूर की बात है कि घर के आंगन में कभी भी नहीं होता था बहुओं का, तो अंदर ही अपना रहना सहना होता था सब। तो वो रिवाज बड़ी अच्छी लगती थी। खाना खाने आते थे सारे भाई, बैठ के खाते थे ससुर वगैरह, तो काफ़ी अच्छा था वो माहौल, बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी, मैं तो मिस करती हूँ, और कोई करे या ना करे, लेकिन मैं उन चीज़ों को मिस करती हूँ। और आगे फ्यूचर में मेरे को लगता है धीरे धीरे सब जुड़ेंगे और एक अच्छा ज़माना फिर से आएगा। लोग बाग इस शहर की भाग दौड़ से दूर होंगे और फिर से एक अच्छी लाइफ गाँव में ही मिलेगी। आप देखो कितना कंक्रीट पत्थर कितना बन गया, नहीं, खूब फ्लैट बन गए, खूब प्लॉट बन गए, सब कुछ बन गया। लेकिन आप सोचो आगे आने वाले टाइम में एक रईस आदमी वही रहेगा जिसके पास 2 बीघा ज़मीन होगी। क्योंकि पैदा आप हर चीज़ के बगैर रह सकते हो, लेकिन खाने के बगैर नहीं रह सकते। ज़मीन रबड़ तो है नहीं कि इसको बढ़ा के आप इसमें वो कर लोगे। इसलिए जितना हो सके अपनी ज़मीन वमीनों को रोक के रखो भाई। जहाँ तक सरकार वरकार ना खरीदे, अपनी ज़मीन को रोक के रखो। और हो सके तो अब फ्लैट प्लॉट खरीदने से अच्छा है अपनी एग्रीकल्चर की चीज़ें खरीदो। एग्रीकल्चर ही आगे आने वाले टाइम में खूब, देखो आप ज़मीन में एक दाना डालते हो, एक दाने के बदले आप सोचो एक गेहूं का दाना डाला और वो एक पेड़ बनता है, उसमें कम से कम आपको 1000 दाने मिल जाते हैं। आप अगर 10 दाने डालते हो तो उसमें 1000 दाने मिल जाएंगे। एक दाने के बदले 100 गुना धरती माता आपको 100 गुना ज़्यादा करके देती है अगर आप उसकी सही से देखभाल करते हो तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर का ही होगा। उपजाऊ ज़मीन खरीदो, भूमि खरीदो, ताकि आने वाले टाइम में ये कंकड़ ईंट पत्थर खड़े तो हो गए हैं, लेकिन मेरी सोच तो ये कहती है आने वाले टाइम में किसी के पास भी पैसा है, मेरे पास तो पैसा होगा तो मैं तो ज़मीन ही खरीदूँगी अब, और किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। ज़मीन, एग्रीकल्चर की ज़मीन बेहद अच्छी रहेगी आने वाले टाइम में, ऐसी मेरी थॉट कहती है और मेरा तजुर्बा कहता है। तो पहले के ज़माने, पहले की सोच और पहले के लोग बेस्ट, बहुत अच्छे थे। और मैं तो बहुत मिस करती हूँ। आज से हम करोड़ों में खेल रहे हैं, कितना भी कुछ है, लेकिन जो सुकून अपने उस छोटे से घर में था ना, मतलब माँ बाप के घर में, और फिर सास ससुर की छत्र छाया में हम रहे, जो सुकून वो था ना, वो तो अब हमें तो दोबारा मिलना नहीं, पर जहाँ तक कोशिश होगी हम अपने बच्चों को एक अच्छी सुकून भरी लाइफ दे सकते हैं। हमारे घर की बहू बेटियाँ अच्छे से हंसे खिले, उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। घर में सुख शांति रहे, उससे बड़ी बात कोई नहीं। हाथ पांव चलते रहे, सबके पास काम रहे, सब काम करें, सुबह एक मकसद के साथ उठे, काम करें। कभी भी ये मत सोचो कि भाई हम तो फ्री बैठ जाए, ये काम तो नौकर के भरोसे चल जाएगा, ये काम तो इसके भरोसे चल जाएगा। जी नहीं, मेहनत करते रहो। मैं तो भगवान से पता क्या मांगती हूँ, भगवान से मैं ये मांगती हूँ कि भगवान जी जब मैं ये दुनिया छोड़ूँ तो चलते हाथ पाँव छोड़ूँ, कोई मुझे याद करे तो अच्छी भावना के साथ याद करे, मेरे से किसी का दिल ना दुखे, और ऊपर से पीहर ससुराल सब मौज करे। मैं किसी को ना दुख देना चाहती हूँ और ना किसी को दुखी देखना मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए सब सुखी रहे। क्योंकि किसी को हम दुखी क्यों देखना, क्यों करना। भगवान सबकी जो भी है उनकी अवस्था सही कर दे, अच्छे से रखे। मैं भगवान से ये मांगती हूँ और करती हूँ शुक्राना भगवान का कि भगवान जी आपने मेरे को इतना अच्छे हाथ पाँव, सलामत हूँ मैं इस उम्र में भी अच्छे से चल फिर पा रही हूँ, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, आराम से अच्छे से रह रही हूँ, तो उससे बड़ा सुख तो और कोई हो ही नहीं सकता। संस्कारी बहू बेटे हैं, बहू है, सब कुछ तो बहुत बढ़िया दे रखा है। सिर पे छत है, ताज़ा खाना मिल रहा है खाने के लिए। अगर आपके सिर पे छत है, ताज़ा खाना मिल रहा है और आप किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहन रहे, अपनी कमाई से अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। कोई सुख नहीं हो सकता इससे बड़ा। सारा परिवार साथ में बैठकर दाल रोटी ही खा रहे हो, लेकिन साथ में खा रहे हो ना, वो बड़ी बात है। अगर आप चाहे हीरे मोती तो कोई नहीं खाता, दाल रोटी खा रहे हो, साथ में सारा परिवार है, बैठ कर खा रहे हो, अपने बच्चों के साथ रह रहे हो, उनकी कुछ मदद कर पा रहे हो, हाथ पाँव आपके चल रहे हैं, आप इस दुनिया जहान में आपसे लग की कोई नहीं है, फिर ये समझो। और मैं तो कहती हूँ कि भगवान ऐसा खुश नसीब हर बंदा हो कि जिस सबके सिर पे छत हो। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, यह सबकी ज़रूरत है। तो यह भगवान जी सबको देना, रोटी कपड़ा और मकान। कोई भूखा, उठते जरूर सब है भूखे, लेकिन सोए कोई ना भूखा, सबके पेट भरे हुए हो।
अच्छे से खाए, सबके घर में सुख शांति हो, यही मांगती हूँ मैं तो भगवान से, और सबके पास काम हो, एक मकसद के साथ उठे। तो दोस्तों, आपको मेरी बातें कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फिर मिलेंगे, एक अच्छी सी मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो, मन करे तो। और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर आज के अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।